हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। आपका स्वागत है आज की लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर के क्या है इस रीडिंग में। मेरा नाम है पूजा त्यागी और हम देखेंगे आज आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए देर रात आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, पहले बता दूं। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखोगे तब रेजोनेट कर सकते हो। जो भी साइंस मुझे ज़ोडिएक साइंस दिखाई देंगे ड्यूरिंग द रीडिंग हाईलाइटेड मैं आपको बताऊंगी। लेटर्स बनते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी। कैंडल वैक्स इन वाटर का इस्तेमाल मैं आज करने वाली हूँ। डीप रीडिंग होगी, सुंदर रीडिंग होगी, एंड तक देखना। चलिए, और अपनी इस रीडिंग को, आज की वीडियो को अभी लाइक करिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाए और रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो, आपके लिए कुछ अच्छी इंसाइट्स इस रीडिंग से निकल के आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे हर महादेव। व्यूअर, जरा फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। ओके, ईश्वर का नाम भी मन में 3 बार लीजिए। अगर वीडियो का पेस बहुत तेज है तो पॉज करके आप ये एक्टिविटी करें, उसके बाद अनपॉज करके फर्दर वीडियो देखें। श्री राधे हर हर महादेव। ओके, एकदम रीडिंग के बिगिनिंग में ही मुझे बहुत ऐसे बटरफ्लाइज की तरह जो है वैक्स वो स्प्रेड हो रहा है। ओके, विश कम ट्रू का एक इंडिकेशन होता है कि यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन यूनिवर्स है, वो आपसे विचित्र अलग अलग तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको भरोसा ईश्वर पे नहीं छोड़ना है। ठीक है। मुझे यहाँ पे लेटर यू दिखाई दे रहा है, लेटर आर दिखाई दे रहा है। ओके, लेटर ए भी दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ राशियां एरीज, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये दिखाई दे रही है मुझे। सभी साइंस हैं, और लेकिन कुछ राशियां मुझे बहुत अधिक दिखाई दे रही है, मैंने आपको भी बताई है। लेटर बी भी दिखाई दे रहा है, बबीता, विनोद, विकास, ऐसे नाम हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे लेटर वी, विनोद, वहां से मैंने विनोद बोला, यहाँ मैंने विनोद बोला, दोनों ही नाम होते हैं। आई थिंक विनोद भी होता है, विनोद भी होता है, तो दोनों ही हो सकते हैं। लेटर आर, एंकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और एस दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है। ओके, आई दिखाई दे रहा है, इंदु ऐसा नाम हो सकता है। ओके, इशिका ये नाम भी हो सकता है। नाम इस लेटर से शुरू होने वाले कोई भी हो सकते हैं। के भी लेटर दिखाई दे रहा है, कोमल, कमल, इस तरह के नाम हो सकते हैं। ओके, कुमार, कविता, ठीक है, नेहा, प्रिया, पूजा, इस तरह के नाम, प्रीति। ठीक है, अब ये भावनाओं के बारे में आज वैक्स क्या कह रहा है। ठीक है, ये तो राशियां हुई, लेटर्स हुए। रेजोनेट अगर आप करते हैं बहुत अच्छा है, और अगर आप इन लेटर से रेजोनेट नहीं भी करते तो एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। यही तो बात है डिविनेशन टूल्स में, आप हर सूरत में देख सकते हैं, आपको चल जाएगा पता आगे आगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो जम के देखें रीडिंग। ओके, बिना किसी स्ट्रेस के देखें, काम होके देखें। देखिए, एक तो आपका जो पर्सन है ये इस तरह से दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपका बैकग्राउंड मुझे पास्ट दिखाई दे रहा है, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने ये भी रिश्ता शुरू किया था ना आपके साथ, तो ये व्यक्ति उतना क्लियर नहीं था। इसने कैजुअल रिश्ते की तरह इस रिश्ते को शुरू किया। हालांकि आपको दिखाया इसने ये कि ये बड़ा सीरियस है और आपको चेज भी इसी ने किया होगा, लेकिन इसका रिश्ता कैजुअल था। मतलब इसने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर आगे जाके क्या होगा रिश्ते का, ऐसी कोई भावना इसके मन में थी नहीं, इसने ज्यादा सोचा नहीं। ऐसा हुआ कि आप इससे मिले, आप इसे अच्छे लगे, बढ़िया लगे। मुझे फिजिकल अट्रैक्शन एकदम तगड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, यानी कि आपकी बॉडी की तरफ जो इस व्यक्ति का अट्रैक्शन है वो बेहद बेहद स्ट्रांग है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कैसे, आपके जो अट्रैक्शन है, आपका जो आपकी तरफ इसका अट्रैक्शन बहुत ही बॉडी बेस्ड था, और इसने उसके अंतर्गत आपको कहते हैं कि इस रिश्ते में खिंच के व्यक्ति आ गया। ठीक है, तो शुरू में इतना अधिक नाप तोला इसने नहीं कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा या करूंगी या मुझे क्या करना चाहिए। ओके, इस व्यक्ति की, अगर आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो अपनी रीडिंग, तो वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो थी, आपकी डिवाइन फेमिनिन, लेकिन फिर भी अप्रोच कैजुअल थी कि देखेंगे क्या होगा आगे, चलो देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, मतलब इन्होंने फ्यूचर के बारे में उतना अधिक नहीं सोचा, देखेंगे, देखती हूँ कैसा चलता है आगे, हाँ फिर डिसीजन लूंगी। अब आप कैसे हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी भी रिलेशनशिप को कभी भी कैजुअली शुरू नहीं करते हो। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो इमोशंस तो फिर आप फुली करते हो, क्योंकि आपका ये मानना है कि फिर रिश्ते का फायदा ही क्या है अगर मैं किसी भी रिलेशनशिप को ऐसे ट्रीट करूं कि, या ऐसे ट्रीट कर रही हूं या कर रहा हूं कि ये इसका फ्यूचर कुछ है ही नहीं, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप ऐसा सोच के रिश्ते को नहीं शुरू करते हो, आप सब कुछ सोच के। और वैसे भी आप इस रिलेशनशिप में कोई डेस्परेट नहीं थे आने के लिए, आप इस रिलेशनशिप में कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो, अपना अकेलापन जो कि आप किसी भी रिश्ते ने पूरा नहीं किया,
आपको समझना, जो भी अगेन किसी भी रिश्ते ने आपको नहीं दिया, ओके। एंड ये मैं रिलेशनशिप, आपका कोई लविंग रिलेशनशिप या लव का रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए करते बहुत हो, लेकिन आपको रिटर्न में मिलता नहीं है। तो आपका ये है कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जो मुझे समझे, जो व्यक्ति मुझे समझे, मेरे दुख सुख में मेरे साथ हो। और चलो बहुत अधिक मुझे अगर उससे कुछ नहीं भी मिल रहा है, तो कम से कम मुझे एक रिस्पेक्ट, एक स्टेबिलिटी तो मिल जाए। तो आपने स्टेबिलिटी के लिए इस रिलेशनशिप में एंटर की थी, ओके। आपने ये सोच के एंट्री नहीं की थी कि देखेंगे कल को क्या होता है। इस तरह का रिश्ता आपको रखना आता ही नहीं है, आपने कभी नहीं किया ऐसा, ठीक है। हालांकि मैं इस बात की बिलीवर हूं कि किसी पे भी इतना अधिक डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए कि वो व्यक्ति हमें कंट्रोल करने लग जाए, या वो व्यक्ति की एक गलती हमारे लिए इतना बड़ा इशू बन जाए कि हम फिर उसके बिना जी ना पाए, क्योंकि वो भी एक नॉर्मली इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। पर इन्होंने आपके साथ ये किया है कि इन्होंने आपकी उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ाई हैं, ठीक है। और इज्जत, एक जो होता है ना डिग्निटी, वो रिलेशनशिप में आपको ये अब नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू मोर डिप्रेस्ड, ओके। ये समस्या आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो। ये जो व्यक्ति है, इसके जो पास्ट के, इसके भी जो एक्सपीरियंसेस है पास्ट के, वो बहुत अच्छे नहीं है। और अगर आप थर्ड पार्टी में हो, अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, अगर आपका और आपके व्यक्ति के बीच में थर्ड पार्टी है, तो भी मैं आपको ये बता दूं व्यूवर कि जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने आपके पार्टनर को एक तरह से एक नौकर कहते हैं जिसको, या फिर एक आश्रित, एक स्लेव बना के छोड़ दिया है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल कर रही है ये थर्ड पार्टी उनको हर तरीके से, या कंट्रोल कर रहा है ये इनको हर तरीके से, ठीक है। और इनकी इन्फ्लुएंस बहुत अधिक किया जा रहा है इनको, और आपके पार्टनर भी ये समझ रहे हैं, इस कगार पे अब हैं कि मैंने गलत किया, क्योंकि ये जो व्यक्ति मुझे मिला है ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। क्योंकि आपके व्यक्ति को फील हो रहा है कि उन्हें कितना अधिक कंट्रोल किया जा रहा है, ओके। आपके व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया या आपको निग्लेक्ट करने लग गए, लेकिन थर्ड पार्टी को फिर भी आपके पार्टनर पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। आपके पार्टनर को इसी तरीके से एक कर्म का फल मिल रहा है कि जिसके लिए सब कुछ इन्होंने किया, खुश करने के लिए, अपीस करने के लिए, वही इन पे विश्वास नहीं करती है, इनसिक्योरिटी है, और उन्होंने इनकी जो जीवन है वो बेहाल किया हुआ है। तो आपके पार्टनर को रह रहे के आप ही की याद आ रही है। आपके पार्टनर को ये आ रहा है कि यार वो तो, मैंने उसके साथ कितना कुछ किया था, कितना कुछ मैं करता था या करती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी मुझे इस तरीके से टॉर्चर नहीं किया, कभी मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। और ये सत्य भी है। लेकिन थर्ड पार्टी को अपने राइट्स पता है उसको, और वो है भी बहुत चालाक, ठीक है। एक होता है ना, एक कहते हैं जिसको कनिंग इंसान, ठीक है, जो किसी ट्रू रिश्ते को बनाने में सक्षम है ही नहीं, और वो आई भी इनके लाइफ में किसी ना किसी जरूरत की वजह से है, ओके। सो आपके पार्टनर को जो आपकी कीमत है ना, वो इस थर्ड पार्टी के आने के बाद ज्यादा पता चल रही है, ठीक है। हालांकि ये सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए जिनके लाइफ में थर्ड पार्टीज हैं, ओके। सो आपका पार्टनर गहन ये सोच रहा है, मतलब वो ना अब नाप तोल रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि मैंने इतना पेन उठाया, थर्ड पार्टी में भी गया, अपनी अपनी मनमानी भी मैंने कर ली, मुझे क्या मिला? इससे अच्छा तो मैं अपने पार्टनर के साथ ही ठीक था। कम से कम वहां पे मुझे ये तो पता था कि मेरी पार्टनर सच्ची है, मेरा पार्टनर सच्चा है। मुझे ये तो पता था कि वहां पे जो भी इमोशंस वो मुझे दिखा रही है या दिखा रहा है, वो जेन्युइन है, वो झूठे नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि उसके इमोशन झूठे हैं या सच्चे हैं, ये समझ में नहीं आता कि उनकी इंटेंशन क्या है किसी भी बात को कहने की। सो समवेयर आपका पार्टनर स्टक है। और अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं भी हो, तो भी इस व्यक्ति की जिंदगी में, अपनी फैमिली में या कहीं पे आसपास ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनको इन्फ्लुएंस करे, कंट्रोल करने की कोशिश करे। वो क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और ये उन्हें अपीस करने के चक्कर में, उन्हें खुश करने के चक्कर में, उनको ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने सब कुछ तोड़ लिया, या उनको अपीस करने के लिए आपको नीचा दिखा रहा है ये व्यक्ति। किसी को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को तो नीचा दिखाना पड़ता ही है ना व्यूअर, तो वो इन्होंने आपको चुन लिया है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि इनको अपनी फैमिली तब नहीं याद आई जब ये मुझसे वादे कर रहा था, तब नहीं याद आई जब ये मुझे प्रपोज करने आया था, तब नहीं याद आई जब घंटों घंटों बातें हुआ करती थी। आज सब कुछ याद आ रहा है। तो दैट इज वेयर इट इज हर्टिंग यू द मोस्ट। यूं तो आप इतने कमजोर नहीं हो अपनी लाइफ में, आपने बहुत से बड़े बड़े, जिसको कहते हैं कि इश्यूज देखे हैं, झेला भी है आपने काफी, एक प्रैक्टिकल इंसान भी हो आप। इतनी जल्दी हार मानने वाले लगते भी नहीं हो मुझे, वैक्स दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन इसने कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी जगहों पे चोट पहुंचाई है जो कि सबसे ज्यादा, कहते हैं ना जिसको कि सेंसिटिव है, जैसे कि इन्हें पता है आपकी जो जो कमी कमी नहीं, कमजोरी क्या है,
ये व्यक्ति आपकी कमजोरी को भली-भांति जानता है। तो इसने अपने लाइफ में हमेशा खुद को प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये व्यक्ति जो है वो इनिशियली कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आया था, लेकिन आज ये रिलेशनशिप कैजुअल नहीं दिखाई देता है मुझे। आज ये व्यक्ति आपको बेहतर जानता है और कंपैरिजन करके औरों से भी बेहतर आपको ये व्यक्ति अभी पा रहा है। ठीक है? तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो अब ये रिलेशनशिप इस व्यक्ति के लिए कैजुअल नहीं रहा, और कहीं ना कहीं इस ये रिलेशनशिप इनके लिए कितना खास, कितना स्पेशल है, ये इन्हें आपसे दूर होके ही पता चला है। क्योंकि जब कंपेयर किया है आपको दूसरों के साथ, तो यही पाया है कि आपके जैसा व्यक्ति, आपके जैसा मोती मिलना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं बस आप इनको, लॉटरी लगी है इनकी, ये चीज ये व्यक्ति सोचता है, और लॉटरी इनकी वाकई में लगी है क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते आपको। बुरा मत मानो, लेकिन आपका पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करता। बहुत सारी कमियां हैं इनमें, सहेजना नहीं आता इनको, खुश रहना नहीं आता, जो चीज लाइफ में मिल रही है उसको अप्रिशिएट करना नहीं आता। ठीक है? तो फीलिंग्स आपकी अटैच हो गई हैं और ये व्यक्ति से आप प्यार बहुत करते हो, वो अलग बात है, लेकिन रियली बहुत बहुत ज्यादा ये आपको डिजर्व नहीं करते, और ये चीज इस व्यक्ति को समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं ये इनको परेशान भी कर रही है। आज रात भावनाएं बहुत रॉ हैं इनकी, बहुत सेंसिटिव महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ओवरवेलमिंग महसूस कर रहे हैं आपको लेके, क्योंकि पीछे लौटने के रास्ते इन्होंने खुद ही बंद कर दिए, बहुत खराब सिचुएशन करके। आगे बढ़ने का भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शक्ल नहीं है कि लेके कैसे, क्या जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे, इतना सा मुंह हो गया, वो लेके कहाँ जाएंगे, क्या शक्ल दिखाएंगे। तो समवेयर व्यक्ति स्टक है, लेकिन आपके बारे में बहुत 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 इंटेंसली सोच रहा है। ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।